अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम HTML का div एलिमेंट जो है उसे देखेंगे और HTML के ऑल और जितने भी इनपुट टैग्स हैं ना, हम उन्हें इस वीडियो में कवर करेंगे कि हम अगर यूज़र से कोई भी डाटा लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास कौन कौन से इनपुट टैग्स हैं जिसके थ्रू हम अपने यूज़र से किसी भी किस्म का डाटा ले सकते हैं। तो ऑल ओवर इनपुट टैग जितने भी होंगे वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पहले चलते हैं डिव टैग की तरफ। तो डिव टैग हमारे पास क्या होता है? डिव टैग बेसिकली एक कंटेनर एलिमेंट है, यानी कि आप इसे एक कंटेनर के तौर पर तस्वर कर सकते हैं कि एक बड़ा मतलब कि हमारे पास बॉक्स है और उसके अंदर मजीद बॉक्सेस आ जाते हैं। मतलब ये है कि ये एक मेन जो कहते हैं ना, जैसे किसी भी आप लगा ले के इदारे का हेड होता है, तो ऐसे आप ये लगा ले कि ये एक डिव जो है ना, ये मतलब ऑल एलिमेंट्स इसके अंदर ही हम लिखते हैं। एक ज़्यादा बेस्ट भी होता है, ये एक डिवीजन रूल होता है जिसके ज़रिए हम ऑल ओवर कंटेंट एक मतलब मल्टीपल डिजिट लिख रहे होते हैं और डिवाइड कर रहे होते हैं अपने वो वेबसाइट्स के अंदर। जो भी हमारा डाटा होता है ना, उसे बेसिकली हम डिफरेंट खानों में हम कह सकते हैं कि डिवाइड कर रहे होते हैं कि तूने इस खाने में रहना, तूने इस खाने में रहना। उसके लिए हम डिव टैग बेसिकली यूज़ कर रहे होते हैं। और इसका कुछ सिंटैक्स ये है कि आप डिव टैग लिखेंगे, डिव टैग ओपन एंड क्लोजिंग टैग होता है और इसके अंदर आप विड्थ दे रहे होंगे, उसकी वैल्यू दे रहे होंगे और उसके आगे आप डिस्क्रिप्शन दे रहे होंगे। आप यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं, आप यहाँ पे कोई टैग देना चाहें आप टैग दे सकते हैं, चाहे ऊपर हो चाहे जो भी टैग हो आपके पास, सिंपल टैग हो या सिंपल टैग हो आपके पास, तो आप सब दे सकते हैं। और उसके बाद ये ब्लॉक एलिमेंट होता है, यानी कि आप अगर इसको यूज़ करते हैं ना, तो आप जहाँ पे भी इसे यूज़ कर रहे होंगे ये उससे पहले लाइन को ब्रेक कर देगा और उसके बाद भी लाइन को ब्रेक करेगा। यानी कि जहाँ पे आप इसे यूज़ कर रहे हैं ये उससे पहले या लाइन ब्रेक बिफोर एंड आफ्टर, यानी कि आपने अभी इसे जिस जगह पे यूज़ किया है तो ऊपर वाली लाइन से नीचे वाली लाइन में शिफ्ट हो जाएगा, एक अपनी नई लाइन क्रिएट करेगा। ठीक है। और जहाँ पे आपने इस टैग को ख़त्म कर दिया है उसके बाद ये मज़ीद आगे मतलब अगर आप डिव यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, तो वो उसके आगे कंटेंट को नहीं लिखेगा बल्कि उस कंटेंट को नए कंटेंट में कन्वर्ट कर देगा, शिफ्ट कर देगा। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह। परेशान ना, मैं आपको कोड एडिटर के ऊपर बकायदा लाइव बताऊंगा कि इसका क्या मकसद है। तो आप इस सिंटैक्स के बाद में आपको अब ये देखें कि सब्सक्राइब चैनल मैंने लिखा है, ठीक है, और अदिल कोड गुरु लिखा है, हिट बेल आइकॉन लिखा है। अगर आप यहाँ पे कोई भी और टैग यूज़ करेंगे ना तो आपको सिंपली एक ही लाइन में वो दिखाई दे रहे होंगे। बट यहाँ पे अगर हमने डिव टैग को यूज़ कर लिया है ना, तो मतलब कि सब्सक्राइब चैनल एक लाइन हो जाएगी, फिर अदिल कोड गुरु ये दूसरी लाइन में शिफ्ट कर देगा कौन, डिव टैग बिफोर, यानी कि डिव टैग पहले अपनी एक लाइन ब्रेक करता है, शुरू होने से पहले एक लाइन को ब्रेक करता है, और अदिल कोड गुरु और एंड होने के बाद भी लाइन को ब्रेक करता है। और हिट बेल आइकॉन इसको एक नेक्स्ट अपनी लाइन पे कन्वर्ट कर देगा। तो कोड एडिटर पे चलते हैं, वहाँ पे मैं आपको लाइव बताता हूँ। अब यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल उधर मैंने ये लिखा था ना कि सब्सक्राइब, वो मैं कोड इधर सिंपली लिख लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि कैसे वर्क करता है ये सब्सक्राइब चैनल। और इसके बाद डिव टैग अब मैं स्टार्ट करता हूँ। आप ये साइड पे देख रहे होंगे कि लाइव शो हो रहा है। यहाँ पे अब मैंने डिव यूज़ की है और अब डिव यूज़ कर अगर मैं इसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक यहाँ पे करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अदील, आप देख रहे होंगे कि वो नेक्स्ट लाइन में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है। अगर मैं इसी कंटेंट को यहाँ पे यूज़ कर दूँ तो ये देखें वो उसके आगे ही हमें शो करवा रहा है। ठीक है। बट हम अगर डिव टैग का यूज़ करते हैं ना तो वो हमें कन्वर्ट कर देगा नेक्स्ट लाइन में। अब हमने कहा कि चले बिफोर तो हो गई, अब आफ्टर कैसे होती है। अब आफ्टर में भी आपको मैं लाइव दिखा देता हूँ, बेल आइकॉन। आप देख सकते हैं इसने अपने से डिव टैग ने अपने से पहले वाला जो कंटेंट था ना उसी लाइन में अपना कंटेंट शुरू नहीं किया बल्कि एक नई लाइन क्रिएट किया, उधर अपना कंटेंट लिखा है और इसका कंटेंट खत्म हो गया तो अपने कंटेंट के आगे इसने नया कंटेंट स्टार्ट होने नहीं दिया बल्कि इसने उस लाइन को ब्रेक किया और उससे आगे उसने जगह दिया कि भाई ये लाइन मैंने बुक कर लिया, अब इससे आगे जो स्पेस है वो आप लो, मतलब अगली लाइन पे आप शिफ्ट हो, आप वहाँ पे जाके भरते करो। तो ये एक ब्लॉक होता है, हम डिफरेंट से मल्टीपल डिव्स यूज़ कर रहे होते हैं हम और उनके ज़रिए हम अपना कोड यूज़ कर रहे होते हैं। ऐसे मतलब मैं इन्हें विड्थ प्रोवाइड करूँगा, हाइट प्रोवाइड करूँगा और ये मल्टीपल्स चली जाएंगी। ये स्टाइल प्रॉपर्टी के ज़रिए मज़ीद इसको एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको, क्योंकि उसके ज़रिए CSS यूज़ होगी तो मैं नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज होंगे ये क्या हो रहा है।
तो इसलिए मैं अभी आपको CSS से दूर रख रहा हूँ। सिंपली मैं आपको HTML के ट्यूटोरियल दे रहा हूँ, तो इसलिए HTML का कंटेंट इसमें मिलेगा। और CSS के लिए आपको अलग CSS की प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा और वहाँ से आप सीख सकेंगे कि क्या हमारे पास कंटेंट आने वाला है। अब हमारे पास डिव टैग का आपको यकीनन पता चल चुका होगा। अब हम चलते हैं अपने HTML के इनपुट टैग की तरफ। इनपुट हमारे पास टैग कौन कौन से होने वाले हैं। तो बेसिकली इनपुट होती क्या चीज़, मतलब हमने कोई भी अगर यूज़र से डाटा लेना है तो उसके लिए हमने क्या करना है कि हमने इनपुट टैग्स का यूज़ करना है। और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, हर एक वेबसाइट में कॉमनली यूज़ होती है, क्योंकि हमें लॉगिन फॉर्म तो बनाना होता है, साइन अप फॉर्म तो बनाना होता है, तो उसके लिए इनपुट का तो आपको बहुत ज़रूरी होता है। अब अगर आप नहीं भी बनाते बट आप अपनी वेबसाइट बनाते उसके अंदर आप सर्च का ऑप्शन तो रखेंगे ना, तो उसके लिए भी हम इनपुट एलिमेंट्स का ही यूज़ कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल अब आपने कोई क्विज ऐप बनाई है तो उसके लिए रेडियो, चेक बॉक्स, तो इन सब चीज़ों को हम इनपुट टैग के अंदर ही यूज़ करेंगे। अब इनपुट टैग जो है ना उसके जो कॉमन यूज़ होती है टेक्स्ट, पासवर्ड, रेडियो, चेक बॉक्स, कुछ इस तरह से हम टैग्स होंगे, आप कह सकते हैं कीवर्ड्स होंगे जिनको हम यूज़ कर रहे होंगे इनपुट टैग्स के अंदर। अब ये इनपुट टैग्स है, ये इनपुट का सिंपल सिंटैक्स है। ये इनपुट का मतलब टैग है हमारे पास और ये अपना इम्पटी एलिमेंट्स है, ठीक है। ये मतलब कि क्लोजिंग टैग नहीं है, ये सिंपल एक ही टैग होगा, ओपन भी और क्लोजिंग भी, इनपुट भी एक ही टैग होगा। अब इसमें हम क्या कर रहे होंगे कि इनपुट हमने एलिमेंट्स लिख दिया, टैग लिख दिया, उसके बाद हमने उसकी टाइप लिखेंगे कि हमें किस टाइप का इनपुट चाहिए यूज़र से। हमें टेक्स्ट टाइप में चाहिए, हमें नंबर टाइप में चाहिए, हम सेट करवाना चाहते हैं, हम बटन देना चाहते हैं, हमें चेक बॉक्स में चाहिए, हमें रेडियो बटन में चाहिए, ईच एवरीथिंग। अब यहाँ पे सिंपली टाइप टेक्स्ट, यानी कि मुझे टेक्स्ट चाहिए तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टेक्स्ट। अब इस कॉमास के अंदर आप जो भी लिखेंगे ना, पासवर्ड लिखेंगे तो आप यूज़र से पासवर्ड ले रहे होंगे। अगर आप सर्च लिखेंगे तो मतलब आप यूज़र को कह रहे होंगे आप इसके अंदर सर्च कर सकते हैं। इसका सिंपली अब आपको ये इसके मजीद एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं कि आईडी हम दे देंगे, नेम दे देंगे और वैल्यूज़ दे देंगे उसकी, कि हमें ये वैल्यूज़ दरअसल ये होगी कि सर्च बॉक्स जो मतलब जो भी हमारे पास एक डब्बा सा बन जाएगा, अगर हम इनपुट टैग यूज़ करते हैं ना, हमारे पास एक डब्बा सा बन जाएगा तो उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट लिखा आ रहा होगा, अभी लिखा आ रहा होगा। तो मैं आपको कुछ कीवर्ड दिखाता हूँ और उसके बाद फिर हमको कोड एडिटर पे लेकर जाता हूँ, उधर सारे आपको ऑल ओवर इनपुट्स जो है ना उनका मैं बता देता हूँ। अब हमारे पास बेसिकली ये यूज़ हो रहे होंगे, आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट है, नंबर है, बटन है, सर्च है, सबमिट है, डेट है, डेट टाइम, ईमेल, रेडियो, चेक बॉक्स, कलर्स, ये दरअसल हम इनपुट टैग के अंदर यूज़ कर रहे होंगे। टेल, टाइम, यूआरएल, इमेज, पासवर्ड, मंथ। आपको नाम से वाज़ह हो रहा होगा कि हम इसमें किस टाइप का डाटा ले रहे हैं, इसलिए मैं डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिंपली नेम बता देता हूँ। फिर कोड एडिटर पर जाकर मैं इनका यूज़ भी आपको बताता हूँ। डे, टाइम, लोकल, फाइल, हाइड, वीक, रेंज, रीसेट। तो चलिए कोड एडिटर पर चलते हैं, तो वहाँ पे जाकर मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ कि हम इन्हें कैसे यूज़ कर रहे होंगे और इनका मकसद क्या होने वाला है। कोड एडिटर पे हम शिफ्ट हो जाते हैं। मैंने दरअसल यहाँ पे पहले कॉपी करके रखे हुए हैं ताकि ऑल ओवर जितने भी हैं ना सारे के सारे कवर अप हो सके, कोई मिस ना हो। तो मैं यहाँ पे अपना लिखना शुरू कर देता हूँ। पहले तो हम इनपुट का जो है ना मैं इसको हाइड कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन आपको क्रिएट ना हो, ठीक है। अब मैं यहाँ से सिंपली ले लेता हूँ इनपुट, ठीक है, और यहाँ पे मैंने टेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट रख दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप साइड पे लाइव में आपको करके दिखाऊंगा। अब टेक्स्ट यहाँ पे मैं कुछ भी यूज़र से टेक्स्ट लेना चाहूँ तो मैं टेक्स्ट ले सकता हूँ यूज़र से। अब अगर मैं चाहता हूँ टेक्स्ट नहीं, भाई मुझे नंबर चाहिए यूज़र से ना, अब ये इनपुट तो ये नंबर, अब मुझे नंबर चाहिए। अब इस दोनों बॉक्सेस में ना आप डिफरेंस चेक कीजिएगा, ये टेक्स्ट का है और ये नंबर का है। अब आपको डिफरेंस नजर आया कि यहाँ पे उसने हमें कर्सर दे दिया, हम इन्हें क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी यहाँ पे नंबरिंग बढ़ेगी, कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये टेक्स्ट है। आप यहाँ पे नंबर भी ले सकते हैं, बहरहाल हम यूज़र से टेक्स्ट ले रहे हैं तो हम वो फिर कंडीशन लगा सकते हैं कि ओनली टेक्स्ट प्रोवाइड हो। वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू होता है सारा काम, तो जावास्क्रिप्ट का काम हम जावास्क्रिप्ट में करेंगे, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे हम। तो नंबर ले लिया हमने यहाँ पे, और उसके बाद आ जाता है अगर हम यूज़र से सर्चिंग करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हम सर्च का यूज़ करेंगे। ये देखिए सर्च, तो अब ये हमारे पास सर्चिंग का आ गया। अब इन तीनों में आपको मैं डिफरेंस बताता हूँ। इसमें यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा था, इसमें क्या शो हो रहा है, स्क्रॉल 12 में शो हो रही है, और इसमें अब यहाँ पे कुछ नहीं शो हो रहा। क्यों नहीं शो हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है। अब फॉर एग्जांपल मैंने कुछ भी यहाँ पे लिख दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें क्रॉस का ऑप्शन नज़र आ रहा है।
हम क्रॉस कर देंगे, सारा कट हो जाएगा। तो सर्चिंग के लिए ये चीज़ यूज़ होती है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, ठीक है, यहाँ पे आता तो कुछ भी हमें शो नहीं करवा रहा। जबकि सर्च बॉक्स से हमें जो भी हमने सर्च किया, गलत सर्च कर लिया, हमें कट का ऑप्शन दे रहा है। ये दरअसल टैग्स हम इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि हमने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है ना, उसको समझाना होता है कि हम यूज़र से इस टाइप का डाटा ले रहे हैं और हमारे बैकएंड में इस टाइप का डाटा स्टोर हो रहा है। तो इसलिए हम अलग-अलग अपने यूज़ करेंगे कीवर्ड्स जिनके ज़रिए हम यूज़र से वैल्यूज़ ले रहे होंगे। सर्च का भी अब आपको पता चल चुका है। और उसके बाद मज़ीद आप सबमिट बटन ले लें, इनपुट में सबमिट बटन। अब ये सबमिट बटन आ चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बी आर लिख के ना इसको एक अलहदा लाइन दे देता हूँ। अब बी आर टैग के ये मैंने एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे जाके बी आर टैग को समझ सकते हैं और उसके रिलेटेड ओ टैग भी आप इजीली समझ सकते हैं। अब ये फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सारा डाटा फिल कर दिया है। मैं सबमिट के बटन पर क्लिक करूँगा तो वो मेरे डाटाबेस के पास चला जाएगा। और ये काम जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम कर रहे होते हैं, वो उसका काम जावास्क्रिप्ट में ही चलेगा। तो यहाँ पे सबमिट बटन एक हम ले सकते हैं और हम सिंपल बटन भी यहाँ पे इनपुट के ज़रिए ले सकते हैं। अब इनपुट में यहाँ पे बटन लिख दूँ, जब बटन आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर देखे सबमिट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट लिखा आ गया था सबमिट, ठीक है। अब इसके अंदर हमने लिखना है क्योंकि अब इसका क्लोजिंग टैग तो है नहीं, तो अब हम क्या करें, इसके अंदर हम किस तरह कुछ भी लिखना चाहें तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे वैल्यू नाम का अपना एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे और उसके अंदर कुछ भी हम यूज़ कर दें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लिक का, लिख देता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं कि अब इसके अंदर क्लिक बाय डिफ़ॉल्ट लिखा आ चुका है। तो इस तरीके से आप वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए एट्रीब्यूट को अपने किसी भी चीज़ के अंदर, हाँ अब इसके अंदर भी हम अगर वैल्यूज़ दी तो क्या चीज़ होगी। अब टेक्स्ट दिया है हमने, टेक्स्ट के अंदर मैं वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लिख देता हूँ अदील। अब आप देख सकते हैं ये दरअसल जैसे ही हम इसके ऊपर कर्सर लाएंगे ना, हम इसको क्रॉस कर सकते हैं और यहाँ पे हम अपना डाटा लिख सकते हैं। जहाँ मैं अदील नहीं लिखता, मैं इधर लिख देता हूँ टाइप टेक्स्ट। तो मतलब यूज़र को पता चल जाएगा कि इधर टाइप टेक्स्ट करना है। तो ये ना हम ऐसे वैल्यूज, इसके और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं उसे एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। बहरहाल अभी आपको समझ आ चुकी होगी। अब मैं इधर कॉमन जो है ना थोड़े बहुत आपको और यूज़ करके बता देता हूँ कौन कौन से होने वाले हैं। मैं इधर रेडियो बटन का आपको बताता हूँ, चेक बॉक्स का आपको बता देता हूँ, इनपुट रेडियो। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास रेडियो बटन आ चुका है, ठीक है। हम इस पर क्लिक करके हम ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम कोई एमसीक्यूज वगैरह क्लिक करवाना चाह रहे हैं, कोई सर्वे वगैरह हम सर्वे वगैरह करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम ये रेडियो बटन यूज़ कर रहे होते हैं, या हम चेक बॉक्स का यूज़ कर रहे होते हैं। अब चेक बॉक्स हमारे पास कैसे शो होता है, वो चेक बॉक्स हमारे पास ये बटन शो हो रहा है, ठीक है। हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं टिक का ऑप्शन हमारे पास आ रहा है। ये रेडियो बटन है, ये चेक बॉक्स का ऑप्शन है हमारे पास। और उसके बाद मैं आपको डेट टाइम का एक एट्रीब्यूट यूज़ करना सिखाता हूँ और फिर वीडियो को एंड करते हैं हम। तो यहाँ पे कौन सा टैग था, इनपुट टाइम का, टाइम मैंने यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने टाइम यूज़ कर लिया। मैं यहाँ पे टाइम सेट कर सकता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं कुछ भी टाइम लिख सकता हूँ। फिलहाल टाइम 10:35 हो चुके हैं, तो यही हम सेट कर देते हैं। तो ये हमने सेट कर दिया, देखें 10:35 PM, ठीक हो गया। तो इस तरह हम अपना मतलब टाइम का यूज़ कर रहे होंगे, टाइम डेट्स का भी हम यूज़ कर रहे होंगे। अब एक और टैग आपको यूज़ करके दिखाता हूँ, इनपुट डेट। डेट एंड टाइम अगर मैं दोनों ही यूज़ कर लूँ तो यहाँ पे हमें डेट देनी पड़ेगी और फिर वो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर रहे होंगे डेट एंड टाइम के लिए। फिलहाल मैं सिंपली यहाँ पे डेट का देता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, डेट का मैंने दिया है और यहाँ पे मैं सिंपली अपनी डेट को सिलेक्ट कर सकता हूँ कि जो सी डेट करनी है। अब मार्च 2024 8 तारीख ये आज की डेट है, तो मैं इसको लिख देता हूँ सिंपली। आप देख सकते हैं मार्च 3 2024। तो ये सिंपली आप इस तरह अपने इनपुट टैग्स यूज़ करते हुए आप यूज़र से कोई भी डाटा ले सकते हैं। इधर मतलब आप डेट ऑफ बर्थ लेना चाह रहे हैं, टाइम लेना चाह रहे हैं, उसका क्या है किसी भी चीज़ का, तो आप इस तरह ये सारे इनपुट्स हैं। तो आप इनको देखिए, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें बेशक, या फिर आप टाइप करके रख लें, अपने नोट्स बना लें सेपरेट। बेटर यही होगा आप नोट्स बना लें तो बेहतरीन काम हो जाएगा। तो आप इनमें 1 बाय 1 यूज़ करें। अगर आपको किसी जगह पे इशू आता है तो आप कमेंट में बताएं। तो अगर तो इशू बड़ा हुआ तो मैं उसकी सेपरेट वीडियो बना दूंगा, अदरवाइज़ मैं आपको कमेंट में ही बता दूंगा।
तो आज की वीडियो इतनी ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज़।